गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। काव्यांश पहन रहे फटाफट शूज क्योंकि ये जा रहा है पार्क पापा के साथ। इसने पहले डिसाइड किया मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर अचानक इसने सोचा कि चलो भाई चले ही जाते हैं, जब पापा पार्क जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ। नहीं फोर्स नहीं है, यहाँ पे इसको टीवी देखना था इसलिए मैंने इसको धक्के मार दिए। ये पापा बेटे हो गए हैं रेडी, ये जा रहे हैं पार्क में। मैं ऊपर लगी हूँ काम में, मेरे को भी लेके जा रहे थे कि पार्क चल, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि आज मैं लेट उठी और काम सारा मेरा वैसे का वैसा है तो इसलिए पहले काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद भी फिर शायद कहीं जाना है मेरे को। नवरात्रों के जो मैंने खेतरी लगाई थी जो, उनको बहा के आना है। तो हमारे यहाँ पे आगे नहर है तो वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ पे इसको खेतरी को बहा के आऊँगी। तो चलिए बाकी अभी कर लेती हूँ काम शुरू, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, और जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। साथ आप सबको दशहरे की यानी कि विजयदशमी की बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। और बाकी ये तो ब्लॉग आएगा तो लेट, लेकिन आप बता दशहरे से अगले दिन, लेकिन आप ये जरूर बताना कि किस किस ने खाई जलेबी दशहरे वाले दिन, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन जलेबी खाना बहुत शुभ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कहा जाता है, अब ये पता नहीं कितना सच क्या झूठ, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने जो सबसे पहली मिठाई थी वो जलेबी खाई थी। तो तब से ये चलन चला आ रहा है कि दशहरे के दिन जलेबी जरूर खाते हैं। तो हमारे तो खा लेते हैं, आप बताना आपने खाई या नहीं खाई, मैं तो मंगवाऊंगी। अभी कहती हूँ काव्या के पापा को, मिस्टर सुनील मलिक जी आज जलेबी लेके आना खाएंगे भाई जलेबी, क्या दिक्कत है, वो भी खानी चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू जिंदगी चली जाएगी। हेलो जी, दूध हो गया मेरा गरम, भिंडी दी है मैंने काट, धीरे धीरे काम अपना कर रही हूँ मैं कंप्लीट। और पता है आपको हमारे घर बंटी आ गया, बंटी दिखाऊं आपको, लो दिखाते हो। वैसे तो आप लोग जानते होगे बंटी को, जो देखो देखते दूध की गैस खुली छोड़ दी हो तो मैं राजी हो रही हूँ। बंटी बंटी ये देखो हमारा बंटी आया है। ओए बंटी, ये देखो बंटी शर्मा गया। मेहमान है, ये खाट हमने बंटी तो दे दी है, ठीक है, इस पे अब से बंटी सोया करेगा। ये है बंटी की खाट, और ये बंटी का छोटा भाई संटी है ना बंटी, और ये संटी। ये काव्या ने आते के साथ इसकी एक आंख निकाल दी चलो भाई बना ले सब्जी। एक बात याद आ गई, आज एक गाना सुनो थी, वो जो गाना नहीं है, मैं माची माची हांडी थी जब रिश्ता पक्का हो गया था। मैं उस बात तक पूछना चाहूँ हूँ, क्यों बेबे, मतलब तेरे डाउट था कि तेरी शादी होनी मुश्किल है? अरे बावली किसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, डाउट नहीं रखते अपने लिए, डाउट नहीं रखो। आज के टाइम में तो बुरा हाल हो रहा है, वह बात है छोरे पढ़ते लिखते नहीं, रिश्ते नहीं होते, उन्हें बढ़िया रिश्ते तो कोई अपनी छोरी देते, क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि पढ़ाई लड़का और लड़की दोनों के लिए बहुत जरूरी हो गई है। पहला वो टाइम होया करता जब न्यू पूछा करे थे और जी लड़का क्या करता है, आज के समय में रिश्ते वाले न्यू भी पूछे हैं और जी लड़की क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या कर रही है। तो पढ़ाई दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। मैं माची माची हांडी थी जब रिश्ता पक्का हो गया था, मैं ना हांडी थी, ऐसा कोई क्रेज। और ये मेरी भिंडी की सब्जी हो गई है रेडी, साथ साथ में मशीन भी घुमा दी, फिर से घुमा देते हैं, गिरेगी इतने कपड़े धुल जाएंगे, क्यों कल हो जाएगा बृहस्पति, फिर बृहस्पति को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। अब थोड़ा बहुत अब रह गया आटा और कमरा साफ करना, सब ऐसा ही पड़ा है, तो वो कमरा ही साफ कर लेते हैं पहले।
ये भाई हम निकल लिए खेतरी लेके भाने के लिए जी। चल पड़े हम अपनी जो खेती है उसे विदाई देने के लिए। मीना के नहीं जा रहे हम, चांद नाना के घर के वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे है मेरे मामा का घर, यहाँ मेरे मामा भी रहते हैं। देखो भाई आ गया मेरे मामा का गांव रावता। यहाँ भी बहुत आए भाई बचपन में, यहाँ से आता है मेरे मामा का घर। इधर से बिल्कुल सीधे जाके मेरे मामा का घर आ जाता है 10 मिनट के उस पे। और ये गामा की आप रौनक देखो कितनी जबरदस्त है, हर तरफ हरियाली। आज तो वे टाइम याद आ गया, मामा का जाया कर थे बस में बैठ के मम्मी के इंगे तो निकले आकर थे न्यू इंतजार कर रहे थे बस मामा का घर आने वाला है। ये देखो भाई ये है चलती नहर, यहाँ पे आई हूँ मैं अब अपने जो का विसर्जन करने। दिया भाई विसर्जन, चल पड़े वापस घर। इस साइड गंदा नाला है, इस साइड बिल्कुल साफ है, पर ऐसी कोई गंदगी नहीं बचाई। मैंने तो कुंडा भी निकाल लिया था, सिर्फ और सिर्फ जो डाले हैं मैंने। तो चलो वापस चलते हैं घर। ये रास्ते को कर दिया बाय बाय। चुके हैं भाई घर, बना रही हूँ अब रोटी, क्योंकि ये नाश्ता वाश्ता करके गए थे, खाना खाया नहीं था, अब खाना खाएंगे। ये काव्या को देखो क्या बदमाशी कर रही है वो मेरे कपड़ों के साथ। पापा आ रहे, पापा पिटाई करेंगे। खड़ी हो जा, जल्दी खड़ी हो जा। बुलाऊं पापा को? सुनो नहीं, अब क्या हंस रही है? तेरी पिटाई नहीं हो जाएगी, जल्दी जा अंदर। भाई के शूज पहन के घूम रही है, देख लो बदमाश लड़की। ड्राउन इसने सेवा पतो जा रखे हैं नीचे, ऊपर है नहीं। बस अब रोटियां रह गई, तवा मेरा गर्म हो चुका है, तो चलो मैं रोटियां बना लेती हूँ। को दिखाती हूँ। अब मैं काव्या को गोदी में लेके खाना नहीं खिलाती, अब ये अपने आप खाना खाना सीख रही है धीरे धीरे। ये देखो ये बैठ गई है और ये अब अपने आप खाना सीख रहा है मेरा बच्चा। और ये काव्या बैठ गई अपना खाना लेके, है ना, अपनी कुर्सी पे। हाँ चेयर, हाँ ठीक है चेयर है भाई, ये कुर्सी नहीं है, ठीक है। हाँ जल्दी खा लो। आपे हाँ सब्जी, हाँ सब्जी, ये आलू, हाँ ये आलू की सब्जी है, ठीक है भाई। और काव्या खाना खा रही है, वाओ वेरी गुड। खा लो जल्दी, फिनिश कर लो। कोशिश करो, जैसे आज तो मैंने तो नहीं दी, लेकिन तकरीबन अब मैं यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि मैं काव्या को 2-3 वैरायटी देती हूँ। जैसे काव्यांश का कुछ पास्ता बनाया है, फ्रूट हैं या कुछ मीठे में है, और सब्जी है, रोटी है, वो सारा इसको उसकी प्लेट में डाल के दे देती हूँ। इसकी चॉइस होती है जो ये खा रही है, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि ये अपने आप अपना पेट भर के और सारी चीज़ें टेस्ट करती है, कि सारे स्वाद लेके फिर ये खाना खाते हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये अपने आप ही खाना सीख जाएगी, इसको टेस्ट का भी पता चल जाएगा। और कोई बात नहीं, गिराएगी थोड़ा बहुत, वो तो देखो गिराएगी। अगर आप ऐसा ही सोचोगे कि नहीं ये गिरा देगी, गंदा कर देगी, सब कुछ बुरा हाल हो जाएगा, ऐसे तो फिर ये कभी भी अपने आप से खाना सीख नहीं पाएगी। तो इसीलिए अब इसकी चल रही है खुद से सेल्फ डिपेंडिंग होने की ट्रेनिंग, सिर्फ खाना खाने की। हमारे गली के बाहर लगा रखा है रावण, मतलब एक गली छोड़ के। काव्यांश को दिखाने लेके आई हूँ, ये मान भी नहीं रहा था। मेरे को पता था। लेकिन मेरे को ये था बेटा अकेले नहीं भेज सकती ना मैं, सेफ नहीं है, इसलिए अब इसको दिखाने लेके आई हूँ। ये यहाँ बना रखा है रावण, आपको भी दिखाते हैं। ये भाई देख लो गली का रावण है, ये बच्चों ने बनाया है अपने आप से, खुद पैसे कलेक्ट करके, तो जैसा है बढ़िया है। ये देख लो भाई ये रावण है, अरियोई का भाई, ये बिन माग लागन वाली है। ये काव्यांश है देखने। हेलो जी, आ गई थी हमारी जलेबी और हमने माँ बेटे ने छिक के खा पी ली। आपने खाई? अभी मैं दादू के साथ गया था दशहरा वो रावण देखने। पहले मैं गई थी इसको लेके, लेकिन फिर तब तक उन्होंने रावण दहन किया ही नहीं।
काफी देर हम माँ बेटे खड़े रहे, फिर बाद में मैं तो घर आ गई थी, काव्या रोने लग गई, मम्मी का फोन आ रहा था, फिर मैं तो घर वापस आ गई। इसको दिखा के फिर ये अपने दादू के साथ गया, फिर ये देख के आया रावण को जलते हुए। आज पहली बार देखा है ना काव्यांश तूने? हाँ पहली बार देखो। अभी जब जल नहीं रहा था काव्या एकदम दादू कैसे चिपक गई थी। हाँ उसका भी फर्स्ट टाइम था रावण दहन देखना। दादा इसके दादू आके बता रहे थे कि इतनी बुरी तरह डर गई, बोला मेरा इतनी जोर से चिपक गई, वो एकदम उसमें बम बम छूटे ना, और वो दिखाया तो फिर वो बीच में थे, बस इन्हें आग लगी थी रावण में। मम्मा वो बच्चों ने लगाई थी आग, किसी बड़े ने लगाई, उनने बम छोड़ दिया, उसके नीचे खुद फूट गया। तो सही है भाई, पैसे भी तो उन बेचारों ने ही जोड़े थे रावण लाने के, तो रावण को जलाने का आग भी उनका ही था। बच्चों चलिए भाई हम तो खा रहे हैं करारी करारी बढ़िया मस्त जलेबी, आप भी खाओ और मौज करो। आओ, मैं तो खिला नहीं सकती अब आपको, आपके घर आके खरीदो और खाओ। हैप्पी दशहरा। हेलो जी, रात के बज चुके हैं 10:30 और ये काव्या देखो कर रही है बदमाशी मेरे पीछे। हाँ ये लगी हुई है, इसको अभी नींद आ नहीं रही है क्योंकि आज ये काफी सो गई थी दिन में। तो चलिए जी करते हैं आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय कर दो, बाय करो गाइस को, वो बाय कर रहे हैं। ठीक है तो मैं कर रही हूँ भाई, बाय, कल फिर मिलेंगे। ये काव्या भी कर रही है आपको बाय, वेरी गुड। कल फिर मिलेंगे।